हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रीना जैन और मेरे इस चैनल स्टोरीज बाय रीना जैन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये चैनल मैंने इनिशियली जब चालू किया था तब मैं स्टोरीज नरेट करती थी। ऑनलाइन सेटिंग्स में कोरोना के पीरियड में जब मैं घर पर क्लासेस लेती थी तो मेरे बेटे ने मुझे ऑब्जर्व किया। ही टोल्ड मी कि आप रोज़ बच्चों को इतने इंटरेस्टिंग, इतनी एक्सप्रेशंस और वॉइस मॉड्यूलेशंस के साथ में स्टोरी सुनाते हो, क्यों ना आप एक वीडियो चैनल चालू करो यूट्यूब पर जिसमें आप स्टोरीज नरेट कर सको। सो ये चैनल मैंने चालू किया था स्टोरीज नरेशन के साथ में। अब मैं बताना चाहूँगी कि मैंने क्यों स्टोरीज बंद कर कर और पेरेंटिंग टिप्स चालू करी। बचपन में मैंने भरतनाट्यम की ट्रेनिंग ली थी, 14 साल तक डांस सीखा। मेरे गुरुजी का नाम था रामास्वामी सर। बहुत ही लर्नेड इंसान और इतनी प्यारी आवाज में गाते थे कि जब वो गाना शुरू करते थे तो ऐसा लगता था बस उन्हें सुनते ही रहो। लेकिन उनके लाइफ टाइम में उन्हें जितना पता था शायद उसका 10% भी हम किसी भी स्टूडेंट को वो नहीं दे पाए और ही डाइड। सो मेरे को ये लगता है कि जो भी मैं सीखी हूँ अपने 22 इयर्स के टीचिंग एक्सपीरियंस से, मैं उसे लेकर ऊपर नहीं जाना चाहती। मैं जो भी सीखी हूँ, आई हैव बीन लाइफ लॉन्ग लर्नर, तो मैं उस एक्सपीरियंस का फ़ायदा अपने व्यूअर्स को यानी आप लोगों को देना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ हज़ारों लोग जो ये रोज़ की छोटी छोटी चीज़ें हैं, बच्चों को कैसे हैंडल करना, किस तरह से ऐसी पेरेंटिंग करना जिससे कि उनकी लाइफ भी इजी हो जाए और बच्चे भी बहुत अच्छी तरह से बड़े हों, ये मैं आप सबके साथ में शेयर करना चाहती हूँ ताकि मेरा जो छोटा मोटा एक्सपीरियंस है उसका फ़ायदा आप लोगों को सभी को मिल सके। एक क्वेश्चन बहुत से पेरेंट कई बार पूछते हैं कि हम आज सारे खिलौने बच्चों को देना अफोर्ड कर सकते हैं। हम खुद जब छोटे थे तो लिमिटेड खिलौने मिलते थे और उन्हीं से सारे भाई बहन खेल लेते थे। लेकिन आज हम ऐसी सिचुएशन में हैं कि हम अपने बच्चों को जो उन्हें चाहिए वो लाकर दे सकते हैं। तो क्या हमें सब कुछ लाकर देना चाहिए या बच्चों को कम चीज़ें लाकर देनी चाहिए ताकि उनका सेटिस्फैक्शन लेवल बना रहे? तो मैं ये मानती हूँ कि हम जब बहुत ज़्यादा चीज़ें बच्चों को ला देते हैं तो बच्चों का सेटिस्फैक्शन लेवल ख़त्म हो जाता है। वे ग्रीडी हो जाते हैं, बच्चों को चीज़ों को संभाल के रखने की आदत ख़त्म हो जाती है। उन्हें लगता है ये टॉय टूटेगा तो मम्मा या पापा दूसरा टॉय ला देंगे। जैसे ही वो किसी भी अपने फ्रेंड को एक नया टॉय लेकर देखते हैं या नया पेंसिल बॉक्स, नई पेंसिल्स, नए इरेजर्स, जैसे ही दूसरों के पास देखते हैं घर आकर डिमांड करने लगते हैं और आप फटाफट जाकर बाजार से वो चीज़ अपने बच्चे के लिए ला देते हैं। ऐसे में बच्चे को ये लगता है कि मैं जब भी जो भी मम्मा से या पापा से डिमांड करूँगा मुझे वो चीज़ मिल जाएगी। तो बच्चे ज़िद्दी हो जाते हैं। जिस दिन आप मना करेंगे उस दिन बच्चे ज़ोर ज़ोर से चिल्लाएंगे, रोएंगे, ज़मीन पर फैल जाएंगे और कई बार तो दुकानों में बच्चे ऐसी ज़िदें करेंगे कि बहुत ही हम एकदम एम्बैरेसिंग सिचुएशन में आ जाएंगे। तो चाहे हमारे पास में सब कुछ हो, हम अफोर्ड कर सकते हों, बच्चों को सोच समझकर जितनी ज़रूरत हो उतनी चीज़ें ला के दीजिए। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें लाने से बच्चों का नुकसान होता है। समझ लीजिए बच्चे को भूख नहीं लगी लेकिन आप बड़े रेगुलरली बच्चे के टाइम के हिसाब से उसे खाना खिला देती हैं। बच्चों को नॉर्मली आजकल मोबाइल लेकर बिठा दिया जाता है, बच्चे की आंखें हैं सिर्फ मोबाइल पर और मम्मा आंख बंद कर कर उसे खाना खिला रही हैं। बच्चे के पेट में कितनी भूख है, कितनी नहीं है, ये हम बच्चे से नहीं पूछते। हो सकता है उससे पहले वाला मील बहुत हैवी हो गया, शायद आपने छोले भटूरे खिला दिए और बच्चे के पेट में अभी जगह नहीं है, लेकिन क्योंकि वो मोबाइल के सामने बैठा है उसे इस बात का ध्यान ही नहीं आ रहा। आप खिलाती जा रही हैं, बच्चा खाता जा रहा है और फाइनली पेट हो जाएगा गड़बड़। तो बच्चे को अपने आप इस बात का फैसला करने दीजिए कि उसे कितनी भूख है। अगर भूख है तो उसे खिलाइए, अगर नहीं है
तो थोड़े टाइम पेट को रेस्ट देने में कोई नुकसान नहीं है। इसी तरह चीजों का भी है। अगर बच्चे को सच में चीज की जरूरत है तब उसे वो चीज दिलाइए आगे आगे से, क्योंकि हमारे पास में पैसा है, हम चीजें दिलवा सकते हैं। इसलिए आगे से आगे चीजें लाकर बच्चों को बिल्कुल भी मत दीजिए, नहीं तो वो जिद्दी हो जाएंगे और उन्हें उन चीजों की वैल्यू बिल्कुल भी नहीं लगेगी। उन्हें लगेगा ये तो हमें ऐसे ही मिल जाएंगी। आराम से मिली हुई चीज की वैल्यू कभी नहीं होती। बच्चों को हमेशा हर सिचुएशन में सिखाइए सच बोलना। अब आप कहेंगे कि हम तो हमेशा वैसे भी सच बोलना ही सिखाते हैं। बिल्कुल सही है, लेकिन कई बार हम जो करते हैं और हम जो बच्चों से कहते हैं वो बहुत अलग हो जाता है। कई बार किसी का फोन आता है और आप उससे बात नहीं करना चाहते तो आप बच्चों से कहते हैं कि कह दीजिए पापा घर पर नहीं है या मम्मी अभी बहुत बिजी हैं। बच्चे को ये समझ में आता है कि छोटी छोटी चीजों पर झूठ बोलना एक्सेप्टेबल है। ऐसी सिचुएशंस बिल्कुल भी बच्चों के सामने क्रिएट ना हो या नॉर्मल लाइफ में ऐसी सिचुएशन से दूर रहें। अगर बच्चों को ये समझ में आ जाता है कि पापा मम्मी तो छोटी छोटी चीज़ों पर झूठ बोल देते हैं और ये चल जाएगा, तो वो भी यही आदत पकड़ लेते हैं। हर समय बच्चों से कहिए कि अगर वे सच सच बता देंगे तो उन्हें डांट नहीं पड़ेगी। समझ लीजिए आप कुछ अचार या किसी चीज़ की कांच की शीशी लेके आए हैं। बच्चे ने अलमारी खोली और धड़ाम से अचार नीचे गिर गया और सारी शीशी फूट गई। बच्चे ने आकर आपको सही सही बता दिया कि मम्मा मेरे से बॉटल गिर गई और बॉटल फूट गई। आपने जोर जोर से बच्चे को डांटना शुरू कर दिया। जब बच्चा देखता है कि मम्मा से बहुत बुरी तरह से सच बोलने पर डांट पड़ी है तो नेक्स्ट टाइम वो आकर आपको बताएगा ही नहीं। अगर थोड़ा सा बड़ा होगा तो वहाँ सब कुछ साफ सूफ कर बॉटल गायब कर देगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि किसने बॉटल फोड़ी है। तो ऐसी सिचुएशन में हमेशा बच्चों से कहिए कि कोई बात नहीं, अगर फूट गई तो कोई बात नहीं, अगली बार से ध्यान रखना। तो नेक्स्ट टाइम वो सच बोलने में आपसे कतराएगा नहीं और आपको सच्ची सच्ची बात बता देगा। बच्चों को जितने क्वेश्चंस उनके दिमाग में आए उन्हें पूछने दें। हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो क्वेश्चंस को एनकरेज नहीं करता है। नॉर्मली ये कहा जाता है कि बार बार बड़ों से बहस नहीं करनी चाहिए, लेकिन इस थियरी को साइड में रखकर और बच्चों को जितने क्वेश्चंस उनके दिमाग में आए उन्हें पूछने दें और हाँ, उनका जवाब ज़रूर दें। कई बार बच्चे बहुत ही एम्बैरेसिंग क्वेश्चंस लेके आ जाते हैं और कोई सामने बैठा है, आप ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं कि उसका जवाब देना मुश्किल हो जाता है। ऐसी सिचुएशन में बच्चों से कहिए कि अभी रुक जाओ, अभी मैं बात कर रही हूँ, थोड़ी देर में जब ये अंकल या आंटी चले जाएंगे उसके बाद में ये क्वेश्चन का जवाब मैं आपको दूंगी। और जैसा भी हो, अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है, आपको उसका आंसर नहीं पता है, तो उसे सर्च करिए और बच्चों को जवाब जरूर जरूर दीजिए। इन टिप्स से पॉसिबल है कि आपकी और आपके बच्चों की लाइफ बहुत स्मूथ आउट हो जाएगी। अगर ये टिप्स आपको अच्छी लगी हो और आपके बच्चों की परवरिश में इन्हें आप यूज़ कर पाते हैं तो कमेंट्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताइएगा। और हाँ, मेरे वीडियोस से अगर कुछ भी थोड़ा सा आपको फ़ायदा हुआ है तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स से, अपने बच्चों के फ्रेंड्स की मदर्स से ज़रूर ज़रूर शेयर करिएगा। बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीक।